दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। जहां एक और पहले ईडी ने उनको अरेस्ट किया था तो बाद में सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया और उनकी ओर से मामले की पैरवी करते हुए जाने माने अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने कोर्ट में एक शब्द रखा। उन्होंने कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि इंश्योरेंस अरेस्ट है। तो इंश्योरेंस अरेस्ट क्या होता है, आज मैं ये बात आपको बताने जा रहा हूं इस लेक्चर में। जुड़े रहना लास्ट तक। तो इंश्योरेंस अरेस्ट जो है ये कोई लीगल टर्म नहीं है। इसका केवल इतना मतलब होता है कि अगर एक मामले में किसी व्यक्ति को जमानत मिल जाए तो उसे तुरंत ही दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाए, या फिर किसी एक जांच एजेंसी से जुड़े किसी मामले में आरोपित को जमानत मिलते ही दूसरी जांच एजेंसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। इससे जो व्यक्ति आरोपी है उसको लगातार जेल के भीतर बंद रखा जा सकता है। जहां तक केजरीवाल का मामला है तो इस मामले में इंश्योरेंस अरेस्ट इस शब्द का केवल इतना ही मतलब है कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो मामला दर्ज किया था उसमें उनको जमानत मिल गई थी और वो तुरंत जेल से बाहर आ सकते थे। तभी सीबीआई ने अपने मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया, जिससे वो जेल में ही बने रहें। तो ये जेल से नहीं निकलने देने के लिए जांच एजेंसीज जो कुछ भी करती हैं उसे ही इंश्योरेंस अरेस्ट कहा जाता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस शब्द का उपयोग दिल्ली हाईकोर्ट में किया। उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि सीबीआई ने 2 साल पहले केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। फिर 14 अप्रैल 2023 को गवाह के तौर पर केजरीवाल को समन किया था। 16 अप्रैल 2023 को लगातार 9 घंटे उनसे पूछताछ की गई थी। इसके बाद सीबीआई ने 1 साल तक उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। इसीलिए यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आ जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। ईडी के मामले में निचली कोर्ट ने भी केजरीवाल को जमानत दे दी। फिर सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके लिए उनके पास कोई आधार नहीं है और यह केवल इंश्योरेंस अरेस्ट है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी हवाला दिया और कहा कि वहां गिरफ्तार किए गए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जैसे ही किसी एक मामले में बरी होते हैं उनको दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अलग अलग मामलों में उनको बार बार जेल में डाल दिया जाता है। यह पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको एक बार ब्रीफ में वापस से समझा दूं कि इंश्योरेंस अरेस्ट जो शब्द है इसका मतलब है व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद जेल में बना रहे, इसके लिए उसके खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज करना या अलग अलग जांच एजेंसीज का आपस में मिलीभगत करके किसी व्यक्ति को जेल से बाहर आने से रोकना। मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से लेक्चर में आपको ये शब्द समझ में आया होगा कि व्हाट इंश्योरेंस अरेस्ट इज। तो एक बात आपको बता दूं, किसी भी कानून की किताब में आपको ये शब्द नहीं मिलेगा क्योंकि ये कोई लीगल टर्म नहीं है। हाँ, व्यवहारिक रूप से आम बोलचाल में या कोर्ट में भी ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता रहा है। जानते रहिए ऐसे शब्दों को, जुड़े रहिए आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।